आज मैंने बनाए हैं मिली जुली सब्जियों के चावल। तो ये चावल बनाने की मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए देखते हैं ये चावल मैंने कैसे बनाए हैं और ये बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है। तो आइए फिर अल्लाह का नाम लेकर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। अगर आप आज मेरा हाल पूछें, मेरी खैरियत पूछें, तो यकीन माने बिल्कुल मैं ठीक नहीं हूँ। आज मैं आपके साथ रेसिपी भी साथ साथ शेयर करूँगी, लेकिन उसके साथ साथ मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है। आप सोच रहे होंगे मुझे क्या हुआ है, कोई बुखार हो गया है? नहीं नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी है जो रेसिपी फेल हुई है, उसकी वजह से यकीन माने मेरी तबीयत बड़ी डिस्टर्ब है। वो जब रेसिपी फेल हुई है तो जो कुछ मैंने बनाना था सारा प्रोग्राम उल्टा पुल्टा हो गया। तो फिर जुनेद ने शोर अलहदा डाला हुआ था कि वो जो चीज़ बन रही थी वो उसने वो पोटैटो बाइट्स खाने थे। वो कह रहा था मामा जी भूख लगी है, मुझे कुछ भी दे जल्दी से। मैंने कहा जाओ तुम समोसे ले आओ। कहता नहीं मुझे घर बना कर दें जो भी बनाना है। वैसे तो वो चावल शौक से नहीं खाता, मैंने आपको अक्सर अपने व्लॉग में बताया हुआ, लेकिन मैंने बोला फिर जल्दी से सिर्फ चावल ही बनेंगे, मेरे पास अभी आटा गूंदने का भी टाइम नहीं है। मैंने सारा कुछ जल्दी जल्दी किया, कोई तैयारी नहीं किया। आपको जो वीडियो में नज़र आ रहा होगा वैसे मैं चीज़ें तसल्ली से कटिंग करती हूँ, फिर आपके साथ वीडियो बनाते हुए साथ साथ आपको अच्छे तरीके से सब कुछ दिखाती हूँ। ये प्याज जैसे सुरख हुआ है, ये जो आप लहसुन मैंने इसमें डाला है वो मैंने पहली वाली वीडियो के लिए सारी तैयारी की हुई थी, वो लहसुन इसलिए मेरे पास था। यहाँ पे जैसे फिर प्याज फ्राई हुआ, अभी मुझे याद है हो भी तो टमाटर और मिर्चें भी काटने वाली हैं। तो जल्दी जल्दी से देखिए ये चम्मच के साथ ही मैंने इसमें लौंग और काली मिर्चें डाली हैं। वैसे मैं कितने प्यारे तरीके से प्लेटों में चीज़ें पहले दिखाती हूँ। ये गर्म मसाला पकड़ी डब्बियाँ और मैं बस डालती जा रही थी, क्योंकि ज़हन में एक टेंशन सी चल रही थी कि अभी इनके पापा ने ड्यूटी पे भी जाना है, क्या करूं। बस सारा कुछ चलते हुए तेज़ी तेज़ी से, और वीडियो का तो यकीन माने कोई इरादा ही नहीं था। मैंने बस बेख्तियारी में साथ ना कैमरा भी पकड़ लिया। मैंने कहा चलो एक रेसिपी फेल हुई है, क्या पता ये यूट्यूब वालों को, मेरी फैमिली वालों को पसंद आ जाए। इसमें गर्म मसाला, मिर्च, और याद आया कि इसमें अभी टमाटर नहीं कटे हुए। फिर जल्दी मैंने साथ साथ टमाटर काटे, 2 टमाटर पकड़े, 3 सब्ज़ मिर्चें पकड़ी, साथ साथ भाग रही थी, साथ साथ काम कर रही थी। और पहले कैमरा सेट किया, वो सेटिंग मेरे से सही नहीं हुई, उस पर भी मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा कहीं जल्दी से मुझसे ट्राईपॉड ना गिरता हो। तो ये देख रहे हैं मिर्चें मैं कभी भी ऐसे नहीं काटती होती, ये तेज़ होती हैं, तो प्लेट में कटिंग करनी चाहिए। ये गलत तरीका जैसे मैंने किया, लेकिन क्या करूँ, टाइम की बहुत कमी थी और बार बार एक ही आवाज़ कानों में आ रही थी, मामा मुझे भूख लगी हुई है, मैं क्या करूँ। मैंने कहा गोभी का सालन पड़ा हुआ, उसके साथ रोटी बना दूँ। कहता मुझे आपको पता भी है गोभी नहीं पसंद है, मैंने नहीं खानी गोभी। और कहता चावल बनाएंगी तो साथ रायता होना चाहिए, दही है। मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा अगर इसको बोला लेके आओ तो इसको आ जाना। गुस्सा शुक्र है थोड़ा सा मेरे पास पड़ा हुआ था, थोड़ा सा इतना सा था कि इसके लिए काफ़ी था। बाहर आ यहाँ पे मुझे एक टमाटर कम लगा, फिर मैंने एक टमाटर और पकड़ा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी 120 रुपये किलो हो गया है, चलेगा। तो ये जो इसमें आयल है, ये उस दिन 4 कोश बनाया था, उसमें आयल बहुत ज़्यादा था। ये मैं जल्दी से भाग के पकड़ लाई, मैंने कहा इसमें ये भी साथ डाल देती हूँ, तो इससे कलर भी अच्छा आएगा, टेस्ट में भी फ़र्क पड़ता है। सब्ज़ मिर्चें भी काटी, साथ साथ जो जो समझ आ रही थी करती जा रही थी। और वैसे तो टमाटर मेल्ट करने चाहिए अच्छी तरह, सॉफ्ट करके फिर मैं चीज़ें डालती हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, 7:30 बजे तक मैंने ये खाना रेडी करना था। इस वक्त तकरीबन 6:45 हो चुके थे। मैंने जो आलू मटर गाजरें, असल में मैंने अभी मैकरोनी बनानी थी, वो भी रह गई इसके शोर की वजह से। मैंने कहा यही काम आसान है, तो ये मैंने जल्दी से आलू मटर गाजरें इसकी कटिंग की। आप कह रहे होंगे चावलों की रेसिपी तो मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर किया, आज बेख्तियारी में सब कुछ हुआ। नमक ज़्यादा है, हो नमक तो मैंने डाला नहीं, जल्दी से 2 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला। 1 गिलास चावल थे और तकरीबन ये अंदाजे से चीज़ें पकड़ी, 2 आलू पकड़े, 1 कप के करीब मटर थे और 2 गाजरें थी मेरे पास। एक बल्कि उसमें से जुनेद ने ले ली, कहता मुझे भूख लगी, एक गाजर मुझे दें, तो एक गाजर फिर इसमें डली है। तो यहाँ पे अच्छी तरह जब भुनाई हो चुकी है, देख सकते हैं आयल अच्छी तरह सब्जियों ने छोड़ दिया है। साथ साथ मैं आपसे आज बातें कर रही हूँ, जिसको कह रहे हैं ना कि कोई दुख सुनने वाला नहीं है, तो मैंने कहा चलो अपनी फैमिली वालों के साथ ये बातें शेयर की जाए। मैंने बोला जुनेद ज़रा वीडियो को आज स्लो चलाना, ये इतनी तेज़ वो एडिटिंग में वो वीडियो पिछले दिनों में चला रहा है। मैंने कहा मुझे ना समझ आती है, मैं मिर्च को गर्म मसाले को मिर्च कह रही हूँ, खुदा के लिए कुछ रेसिपी को स्लो चलाया करो। तो कह रहा था चले आज मैं थोड़ी स्लो कर देता हूँ। तो इसमें मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया, क्योंकि चावल हमारे पुराने वाले होते हैं, लेकिन आज मैंने भिगोए कम थे टाइम की कमी की वजह से। वैसे मैं 2 घंटे इसको देती हूँ। तो जो पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो इस वीडियो में अगर आपको समझ आई, वो वीडियो का विज़िट करना और देखना। यकीन माने कितने प्यारे अंदाज से वो वीडियो में बना रही थी। मैं बड़ी खुश थी कि जब कोई नई चीज़ बनाने में हर किचन में औरत को जैसे खुशी होती है, मुझे भी खुशी थी आज एक मैं नई चीज़ बना रही हूँ। लेकिन बस वो सारी खुशी मेरी खाक में मिल गई। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला के हर काम में खैर ही होती है, इसमें भी कोई ना कोई मेरे लिए बेहतरी हुई होगी।
तो यहाँ पे मैंने चावल डाल दिए। चावल का पानी खुश्क होना चाहिए। आज मैं रेसिपी थोड़ी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, अपना दुख दर्द शेयर कर रही हूँ। तो चावल भी साथ साथ खैर पक रहे थे और बातें भी आपके साथ हो रही थी। और ये तकरीबन पानी जब खुश्क हुआ, और ये धनिया भी मैंने इस रेसिपी के लिए नहीं काटा, ये जो इससे पहले रेसिपी फेल हुई उसके लिए धनिया कटा हुआ तो वो भी नज़र आया। मैंने कहा चलो ये दम में ऊपर डाल देती, वरना मैं चावलों में कभी भी धनिया नहीं डालती, चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके थे। मैंने जल्दी जल्दी से इसको डिश आउट किया और खाने की बस टेबल पर रखी, बल्कि ये प्लेट सीधी मैंने जुनेद को पकड़ाई, इसको रायता ला के दिया। मैंने कहा तुम चावल खाओ। सारी बातों में पता ही नहीं चला, देखे वीडियो ख़त्म हो गई है। अगर आज की ये मेरी वीडियो अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कहाँ कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच करते हैं, ये ज़रूर बताया करें, और प्यारा सा लाइक ज़रूर करना। इंशाल्लाह फिर इससे अगली रेसिपी में मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को सलामत रखे, जो मेरा इतना प्यारा साथ देती है, मेरी वीडियो को वॉच करती है, मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करती है। और अल्लाह पाक आपको हर दुख दर्द और बीमारी से बचाए। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी रेसिपी में मुलाकात होगी। मेरा तो दिल करता है मैं दिन में 2 से 3 वीडियोस आपके साथ शेयर किया करूं। मेरा काम तो बनाना है, लेकिन अपलोड करना जुनेद का काम होता है। अगर वो मेरे साथ तावन करे तो यकीन माने मैं ज़्यादा वीडियो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। जो भी बनाती हूँ मैं, कोई स्पेशल रेसिपी नहीं, मैं व्लॉग तो बनाने से रही, लेकिन जो भी स्पेशल जो भी कुकिंग करूँ, रूटीन में चाय बनाऊँ, आटा गूंदूँ, रोटी बनाऊँ, मेरा दिल करता है आपके साथ वो बातें करती जाया करूँ। दुआओं में फिर मुझे याद रखे। अगली रेसिपी में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।